हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर 4 चल रहा है, चैप्टर 4 चल रहा है आपका द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 4.1 जिसका पार्ट 1 लेके हम आए हैं। तो 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, हमें जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है ना, यानी अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए, आंसर में 2 आनी चाहिए। ये वाले पद हो या ना हो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। ठीक, तो देखिए x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक, यानी ये इस सूत्र में इसको हल करेंगे हम। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3, तो a² यानी प्यारे बच्चों a² कह रहा है यानी x का स्क्वायर, फिर कह रहा है प्लस लगा दिए, फिर 2a का मान कितना है तो x + b, तो यहाँ पर गुणे 1 + b² यानी प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर बराबर 2 का गुणा कीजिए तो 2x माइनस 2 तिहाई 6, तो -6। प्यारे बच्चों इनका कर लीजिए पक्षांतरण, अभी रुक जाइए। तो x² + 2x + 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x - 6। बराबर के इस पार और इस पार हम देखेंगे कि इस पार यानी बाएं साइड में 2x है और दाएं साइड में भी 2x है। तो बराबर के पार जब समान संख्याएं होती तो क्या होती हैं, कट जाती हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2x से 2x कट जाएगा। ठीक है बच्चों, हम कर लेंगे अब क्या, -6 का पक्षांतरण। तो -6 का पक्षांतरण कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका x² ये +1 और -6 इधर आएगा तो +6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका x² +6 और +1 कितना हो जाएगा +7 बराबर 0। ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें क्या है, पावर 2 लगी है यानी घात 2 लगी है, यानी कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि प्राप्त समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, तो कुछ इस पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, x² - 2x बराबर -2 और 3 - x। ठीक है ना। तो देखिए x² - 2x बराबर -2 का 3 में गुणा तो ये हो जाएगा -2 का 3 में गुणा यानी 3 दूना 6 -6 और माइनस प्लस 2 का x में गुणा तो 2x। ठीक है प्यारे बच्चों, आया समझ में। इनका कर लीजिए पक्षांतरण, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x² - 2x, वो इधर वाला ये +2x है, इसको लाइए इधर तो ये हो जाएगा -2x और ये -6 है तो -6 का पक्षांतरण कीजिए तो हो जाएगा +6 बराबर 0। यहाँ पर लिखना हो तो लिख दीजिए पक्षांतरण। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका x² -2x और -2x -4x + 6 बराबर 0। अब देखिए ये भी क्या है, इसमें भी क्या है प्यारे बच्चों, अधिकतम घात 2 है यानी ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, समझ में आया। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए x - 2 x + 1 कोष्टक लगा है बीच में, ये कोई चिन्ह नहीं है यानी इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा होगा। यहाँ पर भी देखिए x - 1 और x +
ठीक है ना। तो देखिए x का x में गुणा तो क्या हो जाएगा, अब इधर देखिए हम कैसे गुणा करेंगे। तो पहले देखिए आप x का x प्लस 1 में और फिर -2 का x प्लस 1 में। ठीक इसी तरह इस बार भी x का x प्लस 3 में और -1 का x प्लस 3 में हम कर देंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों x का x में गुणा तो x की पावर 2 प्लस x कम x, फिर -2x का गुणा में तो -2x और माइनस प्लस क्या होता है -2 1 कम 2। फिर इसी तरह इसमें देखिए x का x में गुणा तो x की पावर 2, x का 3 में तो प्लस 3x, -1 का x में तो -x 1 कम x, फिर माइनस प्लस माइनस और 3 1 कम 3। तो इस तरह हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए बराबर के इस पार और इस पार कुछ सेम संख्याएं दिख रही हैं, तो यहाँ पर आपको सेम में क्या दिखेगा, तो प्यारे बच्चों सेम में दिख रहा है आपको क्या, ये x दिख रहा है x स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा और ये इधर कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपका, बचेगा आपका इधर x माइनस 2x माइनस 2, इधर 3x माइनस x माइनस 3। तो इधर देखिए -2x और प्लस x, तो -2x में से प्लस x जाएगा तो कितना बचेगा -x और -2 बराबर इधर क्या बचेगा 3x में से -x यानी 2x माइनस 3। प्यारे बच्चों इन सब का कर लीजिए पक्षांतरण, तो जब पक्षांतरण करेंगे तो -x फिर प्लस 2x का तो इधर हो जाएगा -2x, इधर -2 और वो -3 इधर आएगा तो इधर हो जाएगा +3 बराबर 0। ठीक, इन सब का क्या हो गया पक्षांतरण हो गया, ठीक है ना। अब देखिए -2x और -x कितना हो जाएगा -3x और +3 में -2 यानी क्या बचेगा +1 बराबर 0। या अब देखिए यहाँ पर देखिए इस माइनस को हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 3x और यहाँ प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0 और माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये भी आंसर हमारा सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इनका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये होगा x का मल्टीप्लाई का हम करिए पहले 2x प्लस 1 में, फिर -3 का मल्टीप्लाई करिए 2x प्लस 1 में बराबर x का x में तो x स्क्वायर प्लस 5 का x यानी x का 5 में तो 5x। देखिए x का 2x में तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x कम x, फिर -3 दूना 6x और माइनस प्लस माइनस और 3 1 कम 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। कर लीजिए पक्षांतरण, जब हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर प्लस इधर देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि x माइनस 6x, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x माइनस 6x, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये है x और ये -6x में से प्लस x जाएगा तो क्या बचेगा -5x और इधर ये प्लस 5x आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा -5x और -3 बराबर 0। ये कहाँ से हुआ तो पक्षांतरण करने पर, ठीक है ना। अब देखिए 2x स्क्वायर x स्क्वायर तो क्या बचेगा 2x में से 1x जाएगा यानी 1x स्क्वायर बचेगा, माइनस ऋणात्मक संख्याएं हमने क्या कहा था जुड़ जाएंगी तो -5x और -5x -10x -3 बराबर 0, ठीक है ना। अधिकतम घात 2 है यानी ये क्या है द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। अब देखिए द्विघात समीकरण है इस तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका
2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई हम कायम करेंगे पहले x माइनस 3 में, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 में, बराबर इस x का x माइनस 1 में, तो x का x माइनस 1 में, और प्लस 5 का x माइनस 1 में, ठीक है ना। ये प्रक्रिया समझ में आई, सभी में ऐसे करना है, ठीक। अब देखिए 2x का x में, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6x, फिर माइनस 1 का x में, तो माइनस x, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस बना लिए, और 3 एकम 3। फिर देखिए x का x में, तो x स्क्वायर माइनस x एकम x, प्लस 5 का x में, तो 5x माइनस प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5। अब देखिए सेम अंक दिख रहा है, कहीं पे सेम मिले तो हम काट देंगे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ माइनस x है और यहाँ पर भी माइनस x है, कट गया, ठीक। अब आप इनका कर लीजिए पक्षांतरण बड़े आराम से। तो ये है 2x स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पर x स्क्वायर, तो इधर x स्क्वायर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, समझ में आया। ये माइनस 6x है, और उधर से लाइए 5x को, प्लस 5x, तो इधर हो जाएगा माइनस 5x, ठीक है ना। इधर प्लस 3 और उधर लाइए माइनस 5 को, तो माइनस 5 हो जाएगा प्लस 5 बराबर 0। ये कहाँ से आया भैया, तो पक्षांतरण से आ गया, किससे, पक्षांतरण, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से माइनस x स्क्वायर घटा, यानी क्या बचा, x स्क्वायर, फिर माइनस 6x और माइनस 5x, ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह वही रहता है, तो माइनस 11x, और 5 3 कितना हो जाएगा 8, प्लस 8 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो छठा क्वेश्चन है आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम उतार लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर माइनस 2a का मान x और b का मान 2, ठीक है ना, x माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर 2 दूना 4, तो माइनस 4x प्लस 2 दूना 4। इधर देखिए यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर है, ठीक। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर यानी सेम है, ये कट जाएंगे, ठीक। इनका कर लीजिए आप पक्षांतरण, तो ये क्या है 3x, 4x इधर आएगा तो प्लस 4x प्लस 1, 4 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस 4 बराबर 0। ये कहाँ से, तो पक्षांतरण से, ठीक है ना। हमने इसका क्या किया है, पक्षांतरण किया है। तो 4x और 3x जुड़ जाएंगे तो 7x और प्लस 1 माइनस 4 में से प्लस 1 जुड़ेगा तो माइनस 4 ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर -3 बराबर 0। अब देखिए इस समीकरण की अधिकतम पावर कितनी है, तो इसमें अधिकतम पावर 1 है। हमें चाहिए क्या, द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम पावर 2 चाहिए। ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये एक क्या है, रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण, लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह आपका छठा क्वेश्चन भी हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर हम चलते हैं नंबर 7, छठा कंप्लीट। नंबर 7, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x स्क्वायर माइनस 1। डियर करेजा, ठीक है ना। सातवां क्वेश्चन, तो सातवां क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। एक सूत्र है a प्लस बी का
होल क्यूब, इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये है सूत्र, ठीक है ना, दिख रहा है ना पर्दे पे आपको? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। बड़े अच्छे से करेंगे इस सवाल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी यहाँ पर a बराबर क्या है x और b बराबर क्या है 2, ठीक। अब देखिए a क्यूब यानी x का क्यूब, एक जगह पर क्या लिखेंगे x का क्यूब प्लस 3a² b यानी 3 गुणे a² यानी x² b यानी 2, 3a² b प्लस 3ab² यानी प्लस 3 गुणे a का मान x गुणे b का मान b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी b की जगह पर 2 यानी 2 का क्यूब बराबर यहाँ पर 2x का x² में गुणा यानी कितना हो जाएगा? तो देखिए 2x का x² में तो हो जाएगा आपका 2x का क्यूब, x² और x यानी x क्यूब माइनस 1 में तो 2x। प्यारे बच्चों देखिए इधर हो जाएगा आपका x क्यूब 3x² यानी 3 दूना 6 यानी 6x² प्लस 2 दूना 4, 4 त्याई 12, ये हो जाएगा प्लस 12x प्लस 2 का क्यूब यानी 2 का क्यूब बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका प्लस 8 बराबर इधर 2x क्यूब माइनस 2x। समझ में आया तेरे को? ठीक है ना। अब देखिए x क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। सबका कर दीजिए पक्षांतरण। तो जब हम पक्षांतरण करेंगे यहाँ पर तो इधर क्या है 2x क्यूब है, तो इसको ले जाइए उस पार, तो हो जाएगा देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा 2x क्यूब, x क्यूब को हम उधर ले जा रहे हैं यानी क्या हो जाएगा ये माइनस x क्यूब। फिर इधर क्या है माइनस 2x, अभी पक्षांतरण कर लीजिए 6x² का, तो हो जाएगा आपका माइनस 6x²। इधर है माइनस 2x, तो कर दीजिए पक्षांतरण 12x का, तो ये हो जाएगा माइनस 12x और प्लस 8 का कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। हमने इस पार पक्षांतरण कर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2x क्यूब में एक x क्यूब गया तो क्या बचेगा x क्यूब माइनस 6x² माइनस 2x और माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 14x, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी, और माइनस 8 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि अधिकतम समीकरण क्या है, अधिकतम मतलब पावर क्या है इसकी, द्विघात की है त्रिघात है ना, यानी 3 पावर है अधिकतम, तो ये क्या हो जाएगा आपका त्रिघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना, बल्कि ये क्या है प्यारे बच्चों त्रिघात समीकरण है, ठीक है ना, त्रिघात, ठीक। ये द्विघात नहीं है, क्या है त्रिघात है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों 8वां क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें भी वही क्यूब वाला सूत्र लगेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ठीक है ना। ये वाला पक्ष हम वैसे उतारते चले जाएंगे, तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर इधर सूत्र का प्रयोग होगा x माइनस 2 का होल क्यूब यानी a क्यूब, यानी a की जगह पर x, तो x का क्यूब माइनस 3, तो 3 कर देंगे a² यानी गुणे
x का स्क्वायर, फिर b यानी गुणे 2, फिर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 गुणे x गुणे b का मान कितना है 2 यानी 2 का स्क्वायर, प्लस नहीं है सॉरी माइनस लगेगा तो यहाँ पर माइनस b क्यूब यानी प्यारे बच्चों 2 का क्यूब, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस, ठीक है ना, 3 दूना 6 तो माइनस 6x स्क्वायर, फिर प्यारे बच्चों 2 दूना 4 त्याई 12x प्लस 12x, फिर माइनस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 8। यहाँ पर देखेंगे सेम सेम कर गया, ठीक है ना, माइनस 4x स्क्वायर फिर माइनस x प्लस 1 बराबर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। इधर अब करिए पक्षांतरण, ठीक है ना, बाएं पक्ष में, तो इधर ये माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6 को लाइए तो हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है ना, फिर इधर देखिए माइनस x, फिर 12x को लाइए तो हो जाएगा माइनस 12x, फिर ये प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 8 यानी प्लस 8 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, धनात्मक संख्या बड़ी यानी 6x स्क्वायर में से माइनस 4x स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस x और माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 13x और प्लस 8 1 9 बराबर 0। आ गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 बराबर 0। अधिकतम पावर कितनी है 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, ठीक, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने सारे क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको हल करवा दिए हैं, ठीक है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से आप इनका अभ्यास कीजिए, ठीक है ना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना, और अगले सवाल पे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।